Hello friends, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So now this is the last day of this year and 31st दिसंबर है. So आप सभी एक रेजोल्यूशन और एक नई लाइफ की शुरुआत, एक नए ईयर की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. बहुत ज़्यादा होप एंड इंस्पिरेशन के साथ आप जाना चाहते होंगे 2021 में. आपके लिए क्या रेजोल्यूशंस होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसी बात पे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें क्या रेजोल्यूशन लेने चाहिए, किस चीज़ को हमें चेंजेस लाना है अपनी लाइफ में. और हम कुछ कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस ले लेते हैं कि उनकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको उतना रिजिड होने की ज़रूरत ही नहीं है, या कि वो चीज़ हमारी बिल्कुल सही चल रही थी और हमने ओवर थिंक किया और हम कुछ और हमने स्टेप ले लिए. सो नाउ टुडे आई विल शेयर विद यू ऑल दी रेजोल्यूशंस, आइडियाज़ एंड द गाइडेंस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो गाइडेंस टैरो की तरफ से, पावर ऑफ लव एंड ज़ेन टैरो से आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफ के लिए 2021 स्पेसिफिकली ईयर के लिए किस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्या रेजोल्यूशंस लेने चाहिए. ऑलराइट, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैं 3 पाइल क्रिएट करूँगी एज़ यूजुअल और उन 3 पाइल में से आप एक पाइल को चूज़ करेंगे. मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. सो दिस इज़ लाइक ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मेरा वेबसाइट का नाम आ रहा है www.lisasimi.com. सो डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स अवेलेबल हैं. सो लॉट्स ऑफ पर्सनल रीडिंग, ब्लॉग्स रिलेटेड टू द टैरो, और आपको जो ऑडियो रीडिंग लेनी है या आपको कॉलिंग सेशन लेने हैं, वीडियो सेशन लेने हैं, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन दिस वेबसाइट. सो आप डायरेक्टली जाके अपने अकॉर्डिंग अपने स्लॉट को चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. सो ज़रूर विज़िट कीजिए और बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मेंबर बने और आप वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. सो नाउ यहाँ पर मैं 3 पाइल क्रिएट कर रही हूँ. सो सबसे पहले जो फर्स्ट पाइल है, दिस इज़ ग्रीन गिफ्ट. सो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का गिफ्ट है ये, और दिस इज़ फॉर पाइल 1. सो पाइल 1 आप ग्रीन गिफ्ट को चूज़ कर सकते हैं. आगे मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, आप मेडिटेट कर लेना. एंड सेकंड इज़ सिल्वर गिफ्ट. सो सेकंड इज़ सिल्वर गिफ्ट, यू कैन सी, ये आप सेकंड को चूज़ कर सकते हैं, पाइल 2. एंड थर्ड वुड बी द पिंक गिफ्ट. सो पिंक गिफ्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, जिनका मन पिंक कलर जिनको फेवरेट है या उनको अच्छा लग रहा है इस मोमेंट पे, सो आप पिंक गिफ्ट को भी चूज़ कर सकते हैं. सो पाइल 1 इज़ ग्रीन, पाइल 2 इज़ सिल्वर, पाइल 3 इज़ पिंक. ओके, सो आई विल स्टार्ट एज यूजुअल फ्रॉम पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. सो टिल देन, बाय. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने ग्रीन गिफ्ट को चूज़ किया था. सो अब मैं आपके लिए पाइल स्टार्ट करूँगी, मीन्स कार्ड्स को पुल आउट करूँगी आपके लिए. मैंने अभी कोई कार्ड पुल आउट नहीं किया है, आपके सामने ही करूँगी. सो दिस इज़ योर पाइल 1 ग्रीन. सो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं टैरो की तरफ से रेजोल्यूशंस के लिए. आपको जो भी आइडियाज़ मिलेंगे, जो भी इंसाइट मिलेगी, आप उस बेस पे अपनी 2021 के लिए अपनी एक न्यू स्टार्ट आप कर सकते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड होप एंड इंस्पिरेशन. सो आई एम हेयर पुलिंग द कार्ड फॉर यू नाउ. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप इससे काफ़ी कुछ इंसाइट ले पाएंगे अबाउट योर लाइफ. सो पाइल 1. ऑल राइट, टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड. ओके, सो दिस इज़ 2 कार्ड्स विच आर टावर एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड. मैं अब इनके बाद पुल आउट करने वाली हूँ फ्रॉम द पावर ऑफ लव. सो आई विल सी कि आपके लिए लव रिलेशनशिप प्रपोजल और इन योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ लाइक योर लव लाइफ, और आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनके लिए आप क्या रेजोल्यूशंस ले सकते हैं. आई विल शेयर विद दीज. सो मैं इनको बाद में बताऊंगी, बट मैं पुल आउट कर लेती हूँ अभी. सो हेयर आई एम कीपिंग 2 कार्ड्स. I will share with you later on. Now from the Zen Tarot as well, I am pulling out 2 cards. This will give you the message कि आपको ये हैबिट या इस तरीके की चीज़
कैरी फॉरवर्ड करनी है या नहीं करनी, ठीक है। सो 2021 में जाने से पहले आप इन चीज़ों पे डिसाइड कर सकते हैं। अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें और डिसीज़न लें। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू प्लान। सो पाइल 2, सो दिस इज़ फॉर यू। सो नाउ सबसे पहले एज पर दी क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द टावर, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू, यू नो, फ्रॉम द टैरो। एंड मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज पर क्वीन ऑफ सॉर्ड, आपको नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजंस, ओके। इट्स वेरी बिग टाइम, यू नो, हाई टाइम फॉर दिस टू यू रियली थिंक लॉजिकली एंड अपने लिए डिसीजंस ले लें। जिस भी चीज़ को लेके इस टाइम सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, या ये सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, वो पर्सन के साथ रहें या नहीं रहें, क्या उनके साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं करें, क्या इस जॉब के लिए आगे बढ़े या नहीं बढ़े, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू आर लाइक यू नो इन बिटवीन, आप जहाँ पे स्टक हैं वहाँ पर आपके लिए मैसेज है। नाउ 2021 इज़ अ काइंड ऑफ ईयर जिसमें आपको अपने लिए एक लीड लेनी होगी। लीडरशिप मीन्स यू हैव टू टेक दिस स्टैंड और अपने लिए आगे बढ़ना होगा। एंड यू हैव टू बिकम द क्वीन ऑफ सॉर्ड मीन्स योर माइंड एंड योर एम्बिशन, योर ड्रीम्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। और आपको उन चीज़ों के लिए अब सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो अभी से एक रिवैल्यूएट कर लीजिए, रिफ़्रेश कर लीजिए अपने आप को और अपने लिए लॉजिकली कुछ चीज़ों में डिसीजंस लेके लाइफ में आगे बढ़ें, ओके। इसके साथ साथ आपके लिए टावर आया है। सो टावर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज, कहीं ना कहीं यू नो जो भी टॉक्सी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, लीव इट इन 2020 ओनली, ओके। 2021 में नेगेटिविटी के साथ नहीं जाएं, नॉट एट ऑल। इट विल ऑल्सो अदरवाइज गिव यू द होल लाइक पेन, सफरिंग एंड सॉरो इन 2021 एज वेल, ओके। सो टावर इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो वॉल्केनो इरप्शन, जैसे कि तो अपने मन से सारी फ्रस्ट्रेशन, सारे अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आप ऐसी यू नो आपकी लाइफ में ऐसे क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, जिनकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस होता है, उन लोगों को एंड कर दें, अपने लाइफ से कांटेक्ट कनेक्शन बंद करें, ठीक है। सो ब्लॉकिंग ऑफ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए बोला जा रहा है। एंड रेजोल्यूशन ये भी आ रहा है कि अपने मन में कुछ भी ऐसा कुछ ना रखें कि जिनसे कि आप यू आर रियली फीलिंग सो सफोकेटेड। सो शेयर योर थॉट्स, शेयर योर आइडियाज, शेयर योर फीलिंग्स विद योर लव वंस और एनी कहीं ना कहीं अगर किसी को लेके डाउट है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ भी बात है जो क्लियर नहीं हो रही है, सो जस्ट शेयर इट एंड फिनिश इट अप। आप अपने मन में रख कर ही हर चीज़ को सोच सोच के, और उसके अंदर नेगेटिविटी, एक दिन फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर वापस से आप वहीं के वहीं खड़े होंगे जहाँ पर आज आप हैं, ओके। सो आपको अपने मन से नेगेटिविटी को पुल आउट करना है उसको सबको बाहर निकालना है, देन यू हैव टू मूव इन 2021। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ में बहुत अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस बेसिस पे आप सोच सकते हैं। नाउ थिंक लॉजिकल, यूज़ योर माइंड, इंटेलेक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड सी आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, उस बेस पे आगे रहे 2021 में, और लीव बिहाइंड द ओल्ड पास्ट, ठीक है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को बंद करें, और अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या यू आर इन द दिस स्टेज कि आपको धोखा मिल रहा है, उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ले लें और एंड कर दें। उस चीज़ को लेके ड्रैग नहीं करें कि 2021 में विल सी, देखेंगे वहाँ क्या होता है, ये और वो, ठीक है। So this is what coming from the tarot, and so now let's see from the power of love what is coming for you as evaluation and expression. You are ready to manifest your thoughts and transfer them into acts of love. So you can express, and आपके लिए मैसेज है कि you really need to express in 2021 your thoughts and everything. So you can see, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि अपने मन में ना रखें, चीज़ों को क्लियर आउट करें। तो आपको अपने लिए रेजोल्यूशंस भी ऐसे लेने होंगे कि जो भी आपको जैसा फील होता है, जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा यू रियली फील सो कि ये चीज़ आपके लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपको बनना होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। And apart from that, the evaluation, you realize that obstacles are merely lesson on your path to love. So जो भी एक्सपीरियंस किया है,
जो एक्सपीरियंस बेस पे आपको लव, हैप्पीनेस, अपने रिलेशनशिप में आपने जो सीखा है, देखा है, और 2020 में जो एक्सपीरियंस रहे हैं, बैड, गुड, एनीथिंग, उस बेस पे अब आपके लिए टाइम है. दिस इज़ द टाइम टू टेक टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, और उन चीज़ों को लेके रीइवेल्युएट करें अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ें. ओके, सो ये नहीं होना चाहिए कि आप सब अपनी चीज़ें भूल चुके हैं जो एक्सपीरियंस है. सो कीप इन योर माइंड कि आपके साथ कैसा हुआ, उस बेस पे अब आपको 2021 में कैसा बिहेव करना होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल, एंड नाउ लेट मी सी फ्रॉम द tarot, going with the flow and rebirth. So rebirth is giving me the message about you. You have to be a new version of yourself. So 2021 में आपको बहुत करेजियस पर्सन बनना होगा. ऐसा पर्सन नहीं कि जिसको वो जो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं, जो ऐसे पर्सन है कि ये रीज़न था इसलिए कुछ नहीं हुआ, ये हुआ इसलिए कुछ नहीं हुआ. दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट यू रियली नीड टू टेक द रीबर्थ नाउ. ओके, सो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, रिफ्रेश. वॉट एवर हैपन इन पास्ट, वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा हो, पेन मिला हो, लॉस्ट मीन्स आपने कुछ खोया हो, आपने किसी पर्सन को खोया हो, या आपकी फैमिली मेम्बर, एनीथिंग जो भी आपकी लाइफ में हुआ, उन चीज़ों को लेके अब आपको उन चीज़ों को ड्रैग नहीं करना है 2021 में. यू हैव टू बी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, सो रिबर्थ के लिए आ रहा है, एंड लायन आया है, सो लीडर तो बनना होगा, एंड गोइंग विद द फ्लो. सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनको लेके ना अब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट या फिर आपको उन्हीं में बंधे नहीं रहना है. नाउ द टाइम इज़ टू गो विद द नेचर. ठीक है, नेचर ने जैसे आपको जो चीज़ों में सर्कमस्टेंसेस में डाला है, जिस तरीके की चीज़ें रही हैं, सो उसमें ही आगे बढ़ना. ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बार बार सोच के टाइम वेस्ट नहीं करें. अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर इन्वॉल्व कर लें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचर के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आप कहीं नहीं जा पा रहे ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, जो वो ड्यू टू ट्रैवलिंग इशू या कोई भी कुछ रीज़न रहा हो, या आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते थे, नहीं हो पाया. सो उन चीज़ों को लेके आप बार बार परेशान होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें. ओके, सो 2021 में कुछ चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू पाइल 1. इट इज़ गिविंग मी दी लॉट्स ऑफ अबाउट यू कि आपको 2021 में जाने से पहले अपने आप को रिफ़्रेश करना होगा, रिबूट करना होगा. देन ओनली यू शुड गो अहेड. ओके, सो गो विद द फ्लो, डोंट रेसिस्ट अ लॉट. अगर जो चीज़ नेचुरल हैं, जो नेचुरली होनी ही है, जिनको आप बदल नहीं सकते, उनके साथ अपने आप को रिग्रेट ना करें, अपने आप में परेशान होके परेशान नहीं रहें, एंड अपने लिए एक्सप्रेसिव बने, थोड़ा अपने लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बने. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को अपने मन में रख लेना. ठीक है, एंड इवेल्यूएशन, आपका एक नया रिबर्थ तो होना है, एंड यू हैव टू. ठीक है, अपने रिलेशनशिप हो या आप अपने आप में ही एक प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड यहाँ पे भी आपके लिए आया है कि फ्रस्ट्रेशन को अपने मन में ना दबाएं, वर्कआउट करें, अपने लिए एक्सरसाइज लेकर आएँ, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूर करें जिससे कि स्ट्रेस कम हो. ये एंगरनेस और ये नेगेटिविटी को यहीं छोड़ के अपनी बॉडी को एकदम से फ्री कर दें, एंड यूज़ योर माइंड. द मोर यू हैव बी लाइक इंटेलेक्चुअली, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे. सो 2021 में यू हैव टू यूज़ योर माइंड मोर रादर दैन दिस कि दूसरे क्या कह रहे हैं और उनकी ही बातों पे चलते रहना. ओके, सो आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि आपको किस तरीके के रेजोल्यूशंस लेने हैं. सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम. जस्ट स्टार्ट विद योर पेन एंड पेपर एंड प्लान योर लाइफ, प्लान योर 2021. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप अपने किसी भी चीज़ को लेके पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. डिस्क्रिप्शंस में ऑल दी डिटेल्स आर अवेलेबल. सो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जाकर टैप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स देख सकते हैं और अपने लिए जो रीडिंग लेनी है वो चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल एंड विश यू अ very very happy new year in advance, and let's get started with the more hope and inspiration. So bye,
हेलो पाइल 2, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न एंड आई होप आप सभी इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग में शेयर किया था कि मैं आपके लिए रेजोल्यूशन के लिए टैरो की तरफ से आइडियाज़ एंड गाइडेंस लेकर आऊँगी। सो आप सभी ने सिल्वर गिफ्ट को चूज़ किया था। इट्स रियली अ नाइस ब्यूटीफुल कलर और यस, आपकी लाइफ भी इसी तरीके से शाइनी एंड ग्रोइंग रहेगी। आई विल प्रे एंड सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 2 देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हाउ यू कैन बिल्ड अप योर 2021। सो उसके लिए फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, आप रेजोल्यूशंस क्या ले सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। सो इस वीडियो को लाइक कर दें और हम पॉजिटिविटी के साथ यहाँ स्टार्ट करते हैं रीडिंग। So, Ten of Wands एंड द एम्प्रेस। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके लिए यहीं से कार्ड पुल आउट कर रहा है टैरो से और मैं आपको बताना चाहती हूँ एज पर द एम्प्रेस एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट लेट्स टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए जो रेजोल्यूशन और गाइडेंस आ रही है वो ये है कि यू रियली डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन ऑल द एनी स्टफ, इट्स स्टूपिड स्टफ और समथिंग कि जिसके अंदर आपने अपना टाइम दिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, वहाँ से अब अपने आप को हटा लें। ठीक है, यू रियली नीड टू मैनेज योर टाइम और आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से वो बर्डन वाले वर्क हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो एक ऐसी वो कम्युनिटी हो सकती है, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्किल हो सकता है या आपका कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल या फिर आप ऐसी कोई आपकी हैबिट जिसकी वजह से आपका टोटल टाइम वेस्ट होता है, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी रहती है। आपको उन चीज़ों को हटाना होगा अपनी लाइफ से। ओके, सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट जो चीज़ें आपको बर्डनाइज कर रही हैं, वो आप 10 काम कर रहे हैं एक साथ लेकिन एक भी परफेक्शन से नहीं कर पाते हैं, या आप 10 चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, आप 10 चीज़ करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर डे। ठीक है, सो आपको टाइम टेबल की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा। रेजोल्यूशन भी ले लीजिए इस तरीके से, बर्डन के साथ अगर आप रहे सो किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, सो एज पर द टैरो, ऑर्गेनाइज योर टाइम, ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी। कम टाइम में बेस्ट आप प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं उन चीज़ों को देखें, और जिन चीज़ों में टाइम वेस्ट हुआ है 2020 में, बस आपने अपनी तरफ से हार्डवर्क किया लेकिन नथिंग एज कमिंग एज कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सो आपको उस चीज़ के अंदर अपने आप में अब हट जाना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपके लिए एम्प्रेस आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, लकी कार्ड है, आपके लिए अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए आ रहा है। ओके, मीन्स नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर ओन बॉडी एंड योर ओन माइंड। ओके, सो मेंटल हेल्थ और आपकी पर्सनल हेल्थ प्रोफेशनली और इमोशनली वेलबींग के लिए मैसेज है। सो ये ग्रोथफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव आया है, कहीं ना कहीं आपको मैसेज मिल रहा है एज पर द एम्प्रेस। अपने लिए अब अपने लिए कुछ जीना स्टार्ट करें, अपने लिए प्लान करना स्टार्ट करें। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, एडोर योर सेल्फ। ठीक है, सो आप अभी तक जैसे जी रहे थे, जैसे आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, दूसरों के लिए हमेशा आप रेडी रहे हैं, आप हमेशा उनके लिए चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें, तो यू हैव वर्किंग हार्ड, एज पर दिस कार्ड आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। लेकिन हर चीज़ हमारी हार्डवर्क से हो वो ज़रूरी नहीं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ के लिए किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। सो द मैसेज इज़ कमिंग एज पर द एम्प्रेस, नाउ द टाइम इज़ फॉर यू। 2021 आपको अपने लिए जीनी होगी, अपने डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, फॉर योर ओन ग्रूमिंग, ओन पर्सनैलिटी पे ध्यान देना होगा। योर ओन बॉडी, योर फिजिक, योर हेल्थ, योर वेट और योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। ग्रूमिंग में जितना भी कुछ आता है, सेल्फ डेवलपमेंट में जितना कुछ आता है, वो एक एक नया स्किल हो, एक नई लर्निंग हो, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा। ठीक है, सो अपने रेजोल्यूशंस इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। अपने लिए ग्रोथ चाहिए आपको, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यू जस्ट राइट ऑन द पेपर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ
डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूम, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ें। सो ये 2 चीज़ आपके लिए आई हैं। प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड कर लें। प्रोडक्टिविटी आपको जभी मिलेगी जब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड ओन वेलबींग। ओके, सो नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ लव मैं आपके लिए बता देती हूँ क्या मैसेज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेटिस्फैक्शन। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। सो जो हमारा ओन एनर्जी होती है, ठीक है, कि वी वॉन्ट टू शेयर समथिंग, वी डोंट वॉन्ट टू शेयर समथिंग, वी वॉन्ट टू बिकम रिजिड, वी वॉन्ट टू बिकम फ्लेक्सिबल। सो क्या चीज़ें हैं आपके लिए जो आएंगी? ऑलराइट, so this is cause and effect and harmony. Okay, so this is what coming for you, you know, the cause and effect means आपने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया और आपको क्या रिजल्ट मिला। सो आपके कर्मा के लिए आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा, वॉच योर कर्मा। क्या कर रहे हैं, कितना एक्शन ले रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ चलेंगे, सो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा। सो 2021 में आपको ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि वॉट यू आर डिलीवरिंग मीन्स आप क्या गिवर हैं, गिवर एंड रिसीवर। ओके, सो कॉज एंड इफेक्ट जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, मतलब टिट फॉर टैट। सो दिस इज कमिंग फॉर 2021। सो जैसा जैसा लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं आपको भी उसी तरीके से अपने आप को मोल्ड करना होगा। अगर पीपल आर नॉट गिविंग यू द इम्पोर्टेंस और आपको उतना रेस्पेक्ट और लव नहीं मिल रहा है, सो यू रियली नीड टू बी नाउ रिजिड। आपको अपनी तरफ से भी वैसा बन जाना चाहिए और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेम चीज़ आ रही है कि अगर आप अच्छा रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप दूसरों को खुश रखेंगे, और इन दूसरों को खुश रखने से मतलब है कि उनके साथ हैप्पीनेस शेयर करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करना, लेकिन उनके भी पार्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग रखना। सो आपके साथ भी अच्छा होगा। सो ये ऐसा आ रहा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। 2021 इज़ ऑल अबाउट लाइक क्लियर कट योर कॉज एंड इफेक्ट, जैसा हुआ वैसा मिलेगा, ठीक है। सो वॉच योर कर्मा इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन 2021। सो अपने कर्मा, अपने एक्शंस पे ध्यान दें। 2021 में कुछ भी रैंडमली नहीं करें, ध्यान दे के करें, कि सोच के करें कि क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या मिलने वाला है, उसका रिजल्ट भी सोच के ही आगे बढ़े। ओके, एंड अनदर इज़ हारमोनी। सो जितना पीस, जितना मेंटेन रखेंगे, जितना ज़्यादा जेंटल रहेंगे, जितना ज़्यादा स्वीट रहेंगे, एरोगेंट नहीं बनेंगे, एरोगेंसी नहीं लाएंगे, एग्रेशन नहीं लाएंगे, हर चीज़ को लेके इम्पेशेंट नहीं बनेंगे, ग्रीडी नहीं बनेंगे, उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। सो दीज आर सम लाइक गुड पॉइंट्स एंड द बैड पॉइंट्स इन यू। आपके अंदर जो जो चीज़ें ऐसी हैबिट्स हैं कि जिनकी वजह से आपको एकदम द फ्लक्चुएशन एंड एग्रेशन आपके अंदर आता है, उन चीज़ों को आप एंड कर दें, उन चीज़ों को आप अपने मन से निकाल दें। द बेटर इज़ फॉर यू, ठीक है। सो हारमोनी की तरफ आपको जाना है, एनलाइटमेंट की तरफ जाना है। सो दिस मीन्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी को आपको अध्ययन करना होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। सो 2021 इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी। कॉज एंड इफेक्ट सोच के चलें कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैंने ये किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों पे, फैमिली मेम्बर्स पर, या मेरे नियर एंड डियर वंस पे क्या, और मेरे रिजल्ट पर, मीन्स एजुकेशन, योर प्रोफेशन। ओके, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन ग्रोथ। अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है एंड प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। प्रोडक्टिविटी अदरवाइज कुछ नहीं रहेगी, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो मैनेज थिंग्स, अदरवाइज मेहनत करते जाएंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। सो नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कुछ हैबिट्स, कुछ एनीथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू। आपके रेजोल्यूशन में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट मी चेक। सो स्ट्रेस and ordinance. Okay, so this is giving me the message about you can see that this is like very clear. स्ट्रेस को लेके नहीं जाना है। बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, एक साथ करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ एक साथ करना है, कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो बनना ही है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओके, अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें। जो सामने है, जो चीज़ जैसी है
उसी को देखकर आगे का फॉरवर्ड करें अपने एक्शन को, ठीक है। ओवर थिंक करना, कंक्लूज़न पे पहुंच जाना, डिस्टर्ब हो जाना, बहुत ज़्यादा एक छोटी सी चीज़ के ऊपर ही मतलब जो स्मॉल स्मॉल यू नो हर्डल्स होती है हमारी लाइफ की, उसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न कर लेना, ये सब चीज़ अपने मन से हटा दें। स्ट्रेस को आपको ख़त्म करना होगा। 2021 में स्ट्रेस लेके बिल्कुल ना जाएं, अपनी लाइफ के स्ट्रेस को आपको एंड करना होगा। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए ऑर्डिनेंस आ रहा है। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू दैट यू नो कहीं ना कहीं यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लवली अमेजिंग लाइफ। सो अपने आप अपनी वर्थ को समझें। सिंपलिसिटी, जितना ज़्यादा आप यूनिक हैं, हर इंसान की, हर पर्सन की वैल्यू है। सो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा सोचें नहीं, कॉम्प्लेक्स फील नहीं करें कि ओके आई एम समथिंग की जो यू नो हम बहुत ऑर्डिनरी हैं, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, इस तरीके से। एवरी पर्सन इज़ इंडिविजुअली ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड यूनिक। ओके, सो आपकी भी वर्थ है, उसको जाने। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल कनेक्टिंग विद दिस लवली फ्लावर्स। ओके, सो आई होप पाइल 2 आप सभी की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहे 2021 में। और जो मैंने आपको यहाँ पे आइडियाज़ और गाइडेंस दिए हैं एज़ पर द टैरो, ये आपके लिए हैं स्पेसिफिकली। सो नाउ यू कैन लाइक स्टार्ट, यू कैन टेक योर पेपर पेन एंड डिसाइड एंड यू कैन राइट ऑन दिस कि आप क्या चीज़ करके 2021 को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपको मैंने आइडियाज़ दे दिए हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल। मेरी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली अपने लिए ऑडियो रीडिंग, कॉलिंग एंड रिकॉर्डिंग, एनीथिंग यू कैन चूज़, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप बुक भी कर सकते हैं। सो मेरी वेबसाइट इट्स लॉन्च प्रॉपर्ली, तो अब आप वहाँ देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2021. सो टिल दैन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड बाय। हेलो पाइल 3, सो नाउ दिस इज़ यू, दिस इज़ लाइक पाइल 3 जिन्होंने भी पिंक गिफ्ट को चूज़ किया था। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, क्या आइडियाज़ आ रहे हैं और क्या टैरो की गाइडेंस आ रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ व्यू आपके सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। सो आई रियली लाइक पिंक कलर, वन ऑफ माई फेवरेट। सो नाउ लेट्स सी। फर्स्टली मैं आपके लिए टैरो से कार्ड पुल आउट कर रही हूँ। सो टैरो की तरफ से जो भी गाइडेंस आएगी वो आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में 2021 में उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग एज बेस्ट फॉर यू। इस वीडियो को लाइक कर दें पॉजिटिविटी के साथ। वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। Queen of Wands and Judgment. All right. So this is what coming from the tarot. I will pull out more cards जो मैं अदर जो tarot decks हैं और उनसे ही मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट आई एम टेकिंग tarot. So tarot से आपके लिए है Queen of Wands and Judgmental. Okay, so first is Queen of Wands. So आपके लिए मैसेज है 2021 के लिए जो आपको रेजोल्यूशंस लेने हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लें कि आपकी ओन एनर्जी क्या कहती है। इंट्यूशन बेस पे ही अपनी लाइफ को 2021 को आगे प्रोसीड करें। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सपीरियंस है और जो उस बेस पे आपकी इंट्यूशंस बनते हैं उसमें उनको जानें। आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज लाइक कि नो योर सेल्फ। ओके, इंस्टीड ऑफ दिस कि दूसरों के बेसिस पे अपनी बातों को या अपने डिसीजंस ले लेना या दूसरे क्या कर रहे हैं उस बेस पे आगे बढ़ जाना, देन उसके बाद रिग्रेट करना या कि उन्होंने ये कहा है या वहाँ ऐसा होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप सबसे पहले अपने मन में झांके आप क्या चाहते हैं, आप कैसे पर्सन हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, उस बेस पे ही आगे बढ़ें। सो रेजोल्यूशन इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू रियली नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट। ओके, अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी रखें, खुद डिसीजंस लें अपनी इंट्यूशन बेसिस पे। ठीक है, आपको ये चीज़ लग रहा है कि ये ठीक है, सो गो अहेड। सो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। 2021 में दूसरों की तरफ से डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दें। ठीक है, एंड मोर बी रिजर्व्ड।
अब आपके लिए रिजर्व्ड के लिए भी मैसेज है। सो बहुत ज़्यादा शेयरिंग, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सबको बताना और ओपन बुक बनना इज़ नॉट राइट फॉर यू नाउ। सो 2021 में यू हैव टू बी लाइक दिस कि कुछ सीक्रेट्स, अपनी ओन थिंग्स को थोड़ा मिस्ट्री रखें, ठीक है। सभी के साथ एक साथ बिहेव नहीं करें, अपने लिए एक एक हेल्दी एक बाउंड्री क्रिएट कर लें कि विद वूम व्हाट यू आर शेयरिंग। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि येस देन अगर आपको वांट्स के बेसिस पे जितना ज़्यादा आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, अपने लिए डिसीजंस लेंगे, अपने अकॉर्डिंग लेंगे, सो दूसरों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में कम हो जाएगा और आपकी लाइफ कम से कम मैसी होगी, ठीक है। सो अगर अपनी लाइफ में आपको बहुत हैप्पीनेस चाहिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए और अपने लिए एक पॉजिटिविटी चाहिए, सो यू हैव टू बी टेक द चार्ज फॉर योर सेल्फ। आप दूसरों पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, ठीक है, एंड बी रिजर्व। So this is what coming as a guidance, so you can write on the paper and can take that resolution. Another is judgment. Judgment is all giving me the message about this thing. दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों ने अगर ऐसा सोचा, इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करें। सेम इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी अगर मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया या फिर मैंने इन पर्सन के साथ रहा तो क्या होगा। सो यू आर मोर अबाउट दिस थिंग कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। यू रियली डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। सो उस चीज़ को आप छोड़ दें और आप दूसरों की ज़्यादा फिक्र नहीं करें कि दूसरे क्या सोचेंगे। बेटर इज़ दैट कि आप अपने लिए क्या हीलिंग कर रहे हैं। द कार्ड इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। अपने आप में जानें, अपने आप को समझें और फिक्र करनी छोड़ें कि दूसरे क्या सोचेंगे। एंड सेम गोज़ टू यू एज़ वेल। आपको भी वो जजमेंट एक जजमेंटल वाली फीलिंग नहीं लानी है। एक अगर आपके अंदर एक ये बैड हैबिट है कि आप हर चीज़ को देखकर एकदम से ओवर थिंक कर लेते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं, उसको एकदम जज करने लगते हैं कि बुरा ही होगा, अच्छा ही नहीं होगा, या कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा, वो पर्सन ने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है तो वो ऐसा ही होगा। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स जो आपके मन में आते हैं वो आप ख़त्म कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग यू द मैसेज कि मिरर आपको शो हो रहा है कि अब आप अपने अंदर से भी बैड हैबिट्स को निकालें। इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस कि दूसरे लोगों की बातें हैं, आपके अंदर भी हैबिट हैं, उन चीज़ों को भी आपको चेंज लाना होगा। अपने अंदर चेंज लाएंगे सो डेफिनेटली दूसरे लोग भी अपने आप ही स्पेस ले लेंगे, वो भी समझ जाएंगे कि अब आप कैसे पर्सन हैं, ठीक है। सो मोर रिजर्व, मोर इंडिपेंडेंट एंड लेस जजमेंट आपके लिए आ रहा है। एंड नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ लव वी विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज है ऑन द पर्सनल ग्राउंड, मतलब आपका बिहेवियर, नेचर एंड लव लाइफ, इन सब चीज़ों को लेके आपके लिए क्या रेजोल्यूशंस होने चाहिए। सो all right, acceptance, you are ready to release control of situation or people and loving embrace them rhythm of life. So this is giving me the same message, ठीक है। जज करना आप ख़त्म करें, वो एक्सेप्टेंस करें चीज़ों का, ठीक है। जो चीज़ जैसी है, जो सिचुएशन जैसी है, उसको लेके ओवर थिंक करना, उसको लेके बहुत ज़्यादा बैड वाइब्स क्रिएट कर देना, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, वो सब ख़त्म करें। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर किसी की अंदर जैसी हैबिट है, जो पर्सन जैसा है, सो उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। उसको चेंज करने का अब आपके लिए कोई रोल नहीं रहा है, आपको वो नहीं करना चाहिए। जो पर्सन जैसा है, उसका जैसा एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वैसी ही रहेंगी। या तो आप उनको एक्सेप्ट करें या फिर आप उनको क्लियरली यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्डली आप रिजर्व हो सकते हैं, स्ट्रेटली आप बोल सकते हैं कि यू डोंट लाइक दैम, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उनको चेंज करने चले हैं, आप उनको चाहते हैं कि आप वैसे हो जाएं, वो आपकी तरह हो जाए। सो एक्सेप्टेंस इज़ द थिंग फॉर यू। यू हैव टू एक्सेप्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स। हर चीज़ के लिए डिनाइल या नो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। नेगेटिविटी आती है उन चीज़ों से, ठीक है। सो सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना सीखें। एंड पास्ट में रहना भी बंद करें। 2021 में पास्ट को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हैबिट रही हैं, जो भी जैसे भी बिहेवियर रहा है, जैसी भी सिचुएशंस रही हैं, जो भी पर्सन रहे हैं, उनको पास्ट में ही छोड़ के चलें, ठीक है। सब चीज़ों को पास्ट में एंड करें और 2021 में विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड फ्यूचर के लिए पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना होगा। लीव बिहाइंड योर पास्ट, द
thought the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. सो जिन जिन चीज़ों की वजह से दिल दुखा है, जिन जिन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहा है और आपने दिल में उस दर्द को रख लिया है, उन चीज़ों को रख लिया है, मन में बिठा लिया है चीज़ों को, उन चीज़ों को नाउ द टाइम इज़ टू रिलीज. ओके, अब लेट एंड गो करने का टाइम है. सो लर्न टू लेट गो. सो ये अब आपको एक रेजोल्यूशन ले लेना चाहिए. ऑलराइट, सो नाउ फ्रॉम दी ज़ेन टैरो एज वेल, आई एम अबाउट टू शेयर विद यू कि आपके लिए क्या आया है, कि आपको किन किन चीज़ों को लेके 2021 में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए. सो लेट मी चेक. ऑल राइट. So first is guilty and other is receptivity. Okay, तो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज. फर्स्ट अगर हम देखें तो गिल्टी इज़ गिविंग यू द मैसेज की हर चीज़ का कि अब गिल्ट में ही है. सेम थिंग आ रही है जो पास्ट, ठीक है, पास्ट में ही है बार बार. सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट कि यू शुड नॉट. ओके, अब हर चीज़ के लिए गिल्टी होना या दूसरों को गिल्टी ठहराना कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने करा है, तुम ऐसे होते तो ऐसा हो जाता, या फिर कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अच्छा रहता, मैंने जब क्यों किया, वो एक्शन क्यों लिया, इन सब को अब गिल्ट को ख़त्म कर दें. ठीक है, सो आपके लिए रेजोल्यूशन है स्टॉप फीलिंग गिल्टी. ओके, जो चीज़ थी, जैसा एक्सपीरियंस था, आपने कुछ ना कुछ उससे लर्निंग की होगी, उससे आप कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग भी बने होंगे. मैसेज या एक्सपीरियंस तो आपको ज़रूर मिला होगा. वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, लेकिन वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम समथिंग. So stop feeling guilty now. Okay, so this is what coming as a message. Otherwise negativity आपके मन में रहेगी. एंड रेसिपिटिविटी आपको बता रहा है, मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं एज ओवरऑल जो आप एक अगर आप एक नेगेटिविटी के थॉट के साथ क्रिएट होते हैं तो वो रिपीटिवली वैसा ही रहता है. ठीक है, सो वन थिंग बिलोंग्स टू अनदर थिंग बिलोंग्स टू अदर थिंग. सो एक चेन क्रिएट होती है. सो द मोमेंट यू विल गोइंग टू हैव दिस अप्रोच कि आप पॉजिटिव हैं, आप सिचुएशन को देखकर अपने आप एक डिसीजंस ले रहे हैं और कॉन्फिडेंटली वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, तो द थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन फॉर यू एज वेल. ओके, सो आपका पाथ कैसा स्टार्ट है वो आपको डिफाइन करना है, अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा. एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द स्पिरिचुअलिटी. अपने माइंड को मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है. दिस विल ब्रिंग द मोर पॉजिटिव थॉट्स इन यू. मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज आ रहा है. सो यू शुड इन्वॉल्व इन योर रेजोल्यूशन कि आपको 2021 में स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है और आपको वो रिपीटिवली करना होगा. ओके, सो overall with all these cards what I'm getting the message that you really need to be very confident personality in 2021. आपको बनना होगा confident person so that कि आप रिस्क फैक्टर हो या फिर कुछ भी चीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें and stop being so judgmental. Okay, and another thing is accept the situation and don't go in past. ठीक है, and गिल्टी होना बंद करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ स्पिरिचुअलिटी. ओके, तो स्पिरिचुअलिटी के आपको आगे बढ़ना होगा. सो पाइल 3, आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी. नाउ यू कैन स्टार्ट योर 2021 बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर. सो आई होप यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID एंड ऑन माई वेबसाइट एज वेल. मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है. 2021 में आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. दिस इज़ ऑल लाइक www.lizasimi.com, एज सिंपल एज दिस. सो वहाँ पर आपके लिए पर्सनल रीडिंग में जो भी वेरिएंट्स हैं, जो चीज़ आप ले सकते हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Okay, so this is all and wish you a very very happy new year in advance, and I hope you will bring lots of positivity and happiness in you and as well as around your surroundings. So this is all. Bye, take care.